वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स या आदेश जारी हुए हैं। कौन कौन से आदेश है और क्या क्या आदेश है, किस तरीके से इसकी पालना करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25/2/2024 यानी कल ही ये आदेश जारी हुए, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त शिक्षा को संबोधित करते हुए जो आदेश है और जिसका विषय है कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टियां पूर्ण करवाने और अद्यतन के संबंध में, यानी जो भी शाला दर्पण है उस पर कुछ जो भी मॉड्यूल दिए हुए हैं उनमें क्या क्या करना है और उनको अपडेट कैसे करना है। तो लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संसाधनों यथा जैसे विद्यार्थी, विद्यालय और कार्मिकों से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना है वो शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है और शाला दर्पण पोर्टल पर ये सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालयों, कार्मिकों और विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का विश्लेषण और समीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कतिपय विद्यालय एवं कार्यालय द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की शाला दर्पण पर प्रविष्टि में विलंब या लापरवाही के कारण विद्यार्थी या विद्यालय या कार्मिकों से संबंधित समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अतः आपके अधीनस्थ समस्त विद्यालय कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन पर समस्त प्रकार की सूचनाएं और मॉड्यूल के विवरण आगामी 3 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण यानी कंप्लीट करना है और अद्यतन करना है। अगर अपडेट करने की आवश्यकता है तो उसको अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। अपूर्ण सूचना की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये आदेश वैसे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है, क्योंकि अंततः ये आदेश डीओ के माध्यम से सीबीओ या सीबीओ के माध्यम से पीओ के पास आएगा। तो आपको आज से ही ये काम शुरू कर देना है। कौन कौन से काम करने हैं या क्या क्या है उसमें सारा दिया हुआ है। आपके अधीनस्थ कार्यालयों में एसीपी, एक तो एसीपी प्रकरण है, आप कोई भी बकाया नहीं रखें। स्थायीकरण का अगर किसी कार्मिक ने आवेदन किया है तो उसको भी आप यथासंभव फॉरवर्ड करते रहें। वेतन व्यवस्था के संबंध में भी पहले जो आदेश जारी किए हुए हैं तो वो हर महीने आपको एंट्री करनी है और कारण प्रसंगी पत्र के अनुसार निर्धारित समय अवधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। शाला दर्पण कैलेंडर सत्र 2023-24 की प्रति संलग्न है, यानी शाला दर्पण का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें क्या क्या किस किस को क्या कार्य करना है तो वो भी आप जरूर चेक करें। तो इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आदेश है वो है कि शाला दर्पण पे संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल जो कार्मिक है वो अपनी खुद की आईडी से जो पर्सनल लॉगिन या कह सकते हैं स्टाफ लॉगिन से जो अप्लाई करते हैं उनके संबंध में निर्देश है कि जिसमें एसीपी है, स्थायीकरण है, विदेश यात्रा अनुमति और परीक्षा अनुज्ञा के संबंध में जो नवीनतम आदेश है वो क्या है। तो पहला तो यह है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि एसीपी किसी भी कार्मिक की है, स्थायीकरण है, विदेश यात्रा या परीक्षा अनुज्ञा हेतु शाला दर्पण में संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल में प्राप्त सुझाव के आधार पर निम्नलिखित संशोधन किए गए। क्या क्या संशोधन किए गए तो जो भी शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल है जिसमें एसीपी, स्थायीकरण, विदेश यात्रा वगैरह और परीक्षा में बैठने की अनुमति वगैरह है उससे मॉड्यूल है में अब सारे प्रकरण एफएफओ है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पे निस्तारित किए जाने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात या जानकारी आपको दे दूं कि अगर किसी कार्मिक ने पहले से ही मान लो एसीपी का आवेदन किया हुआ है और काफ़ी समय हो गया आपने उसको फॉरवर्ड नहीं किया है, लेकिन अब नए कार्मिक कोई आवेदन कर रहा है तो जब तक आप पहले वाले का निस्तारण नहीं करेंगे तब तक नया जो आवेदन है वो आपके आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं। तो ये व्यवस्था है कि सबसे पहले आपको जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो पहले आवेदन आया हुआ है उसको आपको पहले उसका निस्तारण करना है, उसको जो भी है फॉरवर्ड करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी करना है उसको क्लियर करें, तभी अगला वाला जो आवेदन है वो आपके फॉरवर्ड होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में कार्यालय लॉगिन पे एसीपी, स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति या परीक्षा प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु निम्नलिखित पाथ पर डैशबोर्ड प्रारंभ किया है जिसके द्वारा कार्यालय अध्यक्ष वर्तमान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज ऑफिस है, इसमें स्टाफ डिपार्टमेंटल फॉर्म डैशबोर्ड है और इसी तरह से मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज और इसमें फॉर्म एसीपी और फिक्सेशन के जो भी फॉर्म है वो फ्लो चेंज है, यानी ये इस तरीके से आप विद्यालय लॉगिन में शाला दर्पण पे भी ये देख सकते हैं। और जो भी प्रकरण पहले आया हुआ है उसको पहले निस्तारण करें तभी आगे वाला प्रकरण है वो शो होगा या आगे फॉरवर्ड होगा, नहीं तो फॉरवर्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा एसीपी स्थायीकरण वर्तमान पद के अनुसार अग्रेसित होने के कारण नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होते हैं। वर्तमान में निदेशालय के द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को उपयुक्त अधिकारी कार्यालय को फॉरवर्ड किया जाता रहा है। अब समस्त नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में फ्लो परिवर्तन हेतु टैब में निम्नलिखित पाथ उपलब्ध है, इसके द्वारा संबंधित कार्यालय के प्रकरण को भिजवाया जा सकता है। अब इसमें भी एसीपी के जो भी प्रकरण है उसमें समय निर्धारित किया हुआ है कि आपको कितने समय में इसको फॉरवर्ड करना है। तो संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष
जैसे मान लो किसी कार्मिक ने अपनी पर्सनल लॉगिन से, स्टाफ लॉगिन से कोई एसीपी का प्रकरण फॉरवर्ड किया, तो कार्यालय अध्यक्ष यानी पीओ है या संस्था प्रधान प्रिंसिपल है, वो 5 दिन के अंदर उसको फॉरवर्ड करे, कमी है तो रिजेक्ट करे, जो भी करना है उसको निस्तारण करे। उसके बाद में संबंधित सीबीओ कार्यालय 7 दिन के अंदर इसको करना अनिवार्य है। इसके बाद में नियुक्ति अधिकारी कार्यालय जो भी होगा, निदेशालय है, डीओ है, जेडी है, जो भी होगा, जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो डीओ कार्यालय हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के लिए जेडी यानी जॉइंट डायरेक्टर होगा, और प्रथम श्रेणी है कोई भी व्याख्याता या प्रिंसिपल है वगैरह, उनके लिए जो निदेशालय के द्वारा 21 दिन में इसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये अनिवार्य है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति और परीक्षा अनुमति के जो भी प्रकरण है उसमें भी संस्था प्रधान 5 दिन, सीबीओ कार्यालय 7 दिन और नियुक्ति अधिकारी है वो 10 दिन के अंदर इसका निस्तारण करें। और संबंधित शाला दर्पण प्रभारी, समस्त शाला दर्पण प्रभारी शाला दर्पण में संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल के द्वारा किसी प्रकरण को रिजेक्ट करने की स्थिति में स्पष्ट रूप से कारण अंकित करेंगे। अगर मान लो रिजेक्ट करने की आवश्यकता है, कोई कमी है डॉक्यूमेंट वगैरह या जो भी है, तो आप उसको कारण सहित स्पष्ट करें। और समस्त कार्यालय उपयुक्तानुसार एसीपी, स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति और परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों में नवीन आदेशों की जो भी पालना है वो सुनिश्चित करें। तो ये इम्पोर्टेंट आदेश था, ये भी निदेशक महोदय की तरफ से आदेश है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि वेतन व्यवस्था के, अधिशेष कार्मिकों की वेतन व्यवस्था के संबंध में भी आदेश है। तो इसमें भी ये आदेश है कि जो भी शाला दर्पण पोर्टल पे मॉड्यूल दिए हुए हैं उनमें आप यथाशीघ्र इसकी हर महीने वेतन बनने के बाद में इसको अपडेट करें, ताकि जिसकी भी वेतन व्यवस्था करवानी है उसके लिए पद का वैकेंट है या कौन से पद से वेतन आरित नहीं किया गया, वो सारी जानकारी मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा जो ये अलग जो भी डिटेल्स में आदेश है, जिसमें कैलेंडर भी दिया हुआ है, शाला दर्पण का पूरा कैलेंडर दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। ये शाला दर्पण का जो कैलेंडर है, जिसमें कौन कौन सा काम है, किसके द्वारा किया जाना है, अगर आप चाहेंगे तो इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। ये शाला दर्पण कैलेंडर है 23-24 का 26/6/2023 को जारी हुआ था। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी शाला दर्पण से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।